राम राम दोस्तों, अगर आप कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, फोटो सिग्नेचर अपलोड, फीस पेमेंट प्रोसेस, फाइनल सबमिट से पहले क्या चेक करना है, और सबसे ज़रूरी बात जो 3 लाख बॉन्ड है, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी और सिंगल एप्लीकेशन रूल जैसे इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती से सक्सेसफुली सबमिट हो सके। ये आप नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 660 प्लस से भी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2026 है। इसके ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र पीएसयू कंपनी है। पोस्ट नेम रहेगी आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी E1 ग्रेड की। टोटल वैकेंसीज में 660 प्लस है। और डिसिप्लिन की बात करूँ तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम है एंड ENT, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राज्यभाषा हिंदी, कंपनी सेक्रेटरी। एप्लीकेशन ओपन हो रहा 12 मई 2026 से सुबह 10 बजे, और लास्ट डेट है इसकी 11 जून 2026 शाम के 6 बजे तक है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ओनली, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बेसिक पे जो मिलता है ट्रेनिंग पीरियड के पीरियड में 60,000 पर मंथ मिलता है जो E1 ग्रेड के अनुसार। अप्रोक्स जो इंडियन सैलरी मिलती है 78,000 से 88,000 पर मंथ मिलता है, एस्टिमेट है ये। एप्लीकेशन फीस होगी 1,180 रुपये फॉर अनरिजर्व OBC EWS, और नील रहेगा फॉर SC ST PWBD और CIL एम्प्लॉय के लिए। अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट आप ये देख सकते हैं coalindia.in। आप इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आप इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू पहले सबसे पहले जरूर पढ़ लें। फिर इसको स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो आप ये देख सकते हैं आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो कैंडिडेट हैज़ फिल द डिटेल टू रिसीव ए यूज़र आईडी और पासवर्ड। जो आप फिल करोगे ईमेल और मोबाइल नंबर, उस पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर देगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे। और कैंडिडेट कैन लॉग इन विथ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट एप्लीकेशन। फिर उसी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू आपने लॉग इन करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है, और आपने अपनी जानकारी के अनुसार सही जानकारी जरूर देनी है। फिर इसके नीचे आ जाते हैं तो जर्नल लिंक दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। टू रीड इंस्ट्रक्शन के लिए आप क्लिक करेंगे तो PDF ओपन हो जाएगी। और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट रीड करना है तो क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन के डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। टू रजिस्टर के लिए आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। या आप डेट भी देख सकते हैं, नीचे दी गई है। इस वीडियो में मैं रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर करूँगा, तो क्लिक करके आप रजिस्टर कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं इसका रजिस्टर के HTML पे आ गए, लोड हो रहा है। या नीचे देंगे ये तो फिर से वही इंस्ट्रक्शन दी गई है। फिर नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वो पोस्ट कोड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम ऐड करना है। प्लीज एंट्री योर नेम स्ट्रिक्टली एज अ मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट SSC, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है नाम, वही आपने एंटर करना। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना, फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर करना। फिर जनरेट OTP पे करोगे तो OTP जनरेट हो जाएगा, जिससे आप दोनों ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर नीचे आओगे तो डिक्लेरेशन पूछा गया, आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चा पे क्लिक करना, फिर वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं नीचे एक टैब ओपन हो जाएगा, जो भी आपने ऊपर डिटेल भेजी हुई है वो सब आपको शो कर रहा होगा। आपका पोस्ट नेम जिसको सेलेक्ट किया है, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल, उन सबके आगे चेक बॉक्स लगे हुए हैं, आपको इनको टिक करना अगर आप सही है तो। फिर मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। फिर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। फिर ये आप देख सकते हो प्राइवेसी नोटिस आ गया, एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। द इंफॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, ये ध्यान देना, अगर आपका ये इंफॉर्मेशन जो दिया है वो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगा। तो
क्लिक ओके करोगे, अगर सही है तो, नहीं तो आप अभी भी चेंज कर सकते हो। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका जो भी पर्सनल डिटेल आपने पीछे एंटर किया था वो सब कुछ शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे दिया गया बटन गो टू द एप्लीकेशन और लॉग आउट पे, हम गो टू द एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। लोड हो रहा है। फिर आप ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दोबारा दी गई है। तो इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपसे सबसे पहले आपका टैब ओपन होगा पर्सनल डिटेल, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल हमने एंटर करना है, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल फिलअप करते हैं। आप ये देख सकते हो पोस्ट अप्लाइड डिटेल आपने देना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी शो कर रहा होगा और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका पोस्ट नेम और कोड नेम भी शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, एज पर 10th के मेट्रिकुलेशन पे वो बतानी है, और नेशनैलिटी आपने बतानी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर हम स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो ये पूछा गया आई कंफर्म दैट बिलोंग टू द कैटेगरी। जो आपने ऊपर कैटेगरी सेलेक्ट की है वो उसी पे आप बिलोंग करते हो, उसी कैटेगरी से, तो इस पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आ जाता है आपसे पूछा जाए कैंडिडेट क्रिमिनल केस डिटेल पूछा जाता है। हैव यू हैवी कभी आप अरेस्ट हुए या प्रोसिक्यूट हुए या कन्विक्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ किया गया है आपको इन एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग है अगर आप पे कोई भी, तो उसकी जानकारी देनी है। अगर आप यस करोगे तो आपको केस नंबर बताना होगा, नेम ऑफ द कोर्ट जिस कोर्ट में चल रहा है, और स्टेटस ऑफ द कोर्ट बता स्टेटस ऑफ द केस बताना है क्या उसका भी चल रहा है। सेक्शन आईपीसी अंडर विथ प्रोसिक्यूटेड कन्विक्टेड वो बताना है आपने। अगर आप कोई भी क्रिमिनल केस या कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हो। फिर इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आप पर्सनल डिटेल पे आ जाओगे। जैसे ही मैं इस टैब को ओपन करता हूँ आप देख सकते हो आपका नाम ऑलरेडी फिल होगा, फादर नेम आपने एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, फिर मैरिटल स्टेटस बताना है आपने जो भी हो, फिर आपने रिलीजन बताना है जिस भी रिलीजन को सब से बिलोंग करते, फिर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी होगा और ईमेल भी ऑलरेडी होगा। फिर आपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट आपने एंटर करने हैं। फिर इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये देख सकते हो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस मांगा गया है। जिस भी सिटी में आप प्रेफरेंस टेस्ट देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे 3 आपने प्रेफरेंस चूज करना, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। फिर नीचे आ जाते हैं तो पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी डिटेल यानी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट की डिटेल मांगेगा। अगर आप मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है, अगर आपकी 40% मिनिमम डिसेबिलिटी है तो यस करोगे। फिर आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना, फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपने बताना, फिर डू यू वांट स्क्राइब अगर आपको चाहिए तो यस कर लोगे, नहीं चाहिए तो नो करोगे। फिर आपने डेट ऑफ द इशू ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जब इशू किया था वो बताना, और किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया था वो भी बताना, और यूडीआईडी कार्ड नंबर और इन्वॉल्वमेंट नंबर भी आपने ऐड करना है। फिर आई कंफर्म पे क्लिक कर देना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो कर दोगे। फिर एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉय डिटेल पूछ रहा है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करोगे, तो फिर उसका ज्वाइनिंग डेट बताओगे सर्विस, और रिलीविंग डेट बताओगे सर्विस, कट ऑफ डेट ऑफ द फॉर्म, टोटल सर्विस पीरियड ऑलरेडी काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं नो कर देता हूँ। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल पूछ रहा है, आर यू एम्प्लॉय ऑफ कॉल इंडिया यानी सब्सिडरी एम्प्लॉय, सब्सिडरी कंपनी की अगर ऑलरेडी आप एम्प्लॉय हो तो यस कर दोगे। फिर एम्प्लॉय नंबर बताओगे, नेम ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बताओगे जिस भी कंपनी में काम करते हो, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस आप एंटर करोगे। अगर आप ऑलरेडी काम नहीं करते नो, सिंपली नो कर दोगे। फिर आपसे पूछा गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल पूछना, आर यू गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉय अदर देन कोल इंडिया लिमिटेड एंड सब्सिडरी, अगर हो तो यस कर दोगे। फिर आपने यहाँ पे देना है, ये ध्यान देना कैंडिडेट वर्किंग विद गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी शुड अपलोड है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी, टाइप ऑफ द एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट पीएसयू कंपनी नेम, करेक्ट करेक्ट डेजिग्नेशन आपने बताना, प्लेस अंडर वर्किंग किसके अंडर वर्किंग कर रहे हो, ज्वाइनिंग डेट बतानी। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो कर दोगे। फिर आपसे पूछा गया प्रेफरेंस ऑफ द पोस्टिंग विच विल बी यूटिलाइज ओनली इफ सेलेक्टेड, तो आपने प्रेफरेंस देनी है फॉर द पोस्टिंग के लिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रेफरेंस देनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे।
इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन डिटेल टैब ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। आपने अपना एड्रेस एंटर करना है। फिर आपने कंट्री जो भी सिलेक्ट करनी है, इंडिया ही रहेगा स्पेसिफिक, और स्टेट आपने सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नहीं अप्लाई नहीं, जहाँ भी रह रहे हो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। फिर सिटी और डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिस भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो बेस्ड ऑन स्टेट। पिन कोड और पोस्ट कोड आपने एंटर करना है सिटी या डिस्ट्रिक्ट का। फिर अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है आर यू परमानेंट एड्रेस एज अ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यस करोगे तो ऑटोमेटिक जो ऊपर आपने फिल किया कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट अलग अलग है तो आप उसका भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है। फिर सिलेक्ट स्टेट करना है जिस भी स्टेट के लिए हो। फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है और पोस्ट कोड आपने एंटर कर देना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टैब में आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया क्वालिफिकेशन डिटेल। ये ध्यान देना, वेन एवर परसेंटेज ऑफ मार्क इज नॉट अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एंड ओनली ग्रेड GPA, CGPA, CQPI आर awarded. The same should be converted to the exact equivalent percentage of mark. The fraction of the percentage is arrived will be ignored. 59.9 will be the treated as a less than 60%। ये ध्यान देना। फिर मैट्रिकुलेशन की डिटेल मांगा गया। सबसे पहले आपने बताना नेम ऑफ द बोर्ड या काउंसलिंग का। फिर जब आपने पास की थी 10th उसका बताना। फिर इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम जिस भी जहाँ से भी आपने 10th पास की थी। फिर आपका इंटरमीडिएट यानी +2 की डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे आपने नेम ऑफ द बोर्ड या काउंसलिंग एंटर करना है। फिर डेट ऑफ पास किया था वो बताना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम और स्कूल नेम बताना है। इसी तरह फिर डिप्लोमा डिटेल में आ जाते हैं। आपका डिप्लोमा बताना है। फिर इंस्टीट्यूट जहाँ से पास किया था और मंथ और ईयर ऑफ पासिंग आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस भी मंथ को आपने पास किया था। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, एक नोट लिखा हुआ है, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द, जो आपने ऑल जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय AICTE अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया के थ्रू ही होना चाहिए। ध्यान देना। फिर क्वालिफिकेशन स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट डिग्री सेलेक्ट कर लेना। इंस्टीट्यूट नेम और यूनिवर्सिटी नेम ऐड कर देना। स्पेशलाइजेशन आपने ऐड कर देनी है जिसमें भी है। फिर आपने रिजल्ट स्टेटस बताना है, पास हो गया या वेट कर रहे हो। फिर डेट ऑफ पासिंग बतानी है। परसेंटेज एंड सेलेक्ट परसेंटेज CGP आपने बताना है, परसेंटेज में है या CGP में है। फिर आपने बताना है, ये देखो, इन केस ऑफ चूजिंग CGPA द ओवरऑल परसेंटेज नीड टू बी इंटर मैनुअली। आपने इंटर करनी है अपनी मार्क मल्टीप्लाई विथ एप्लीकेशन कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू। परसेंटेज में तो सिंपली आप मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बता दोगे, मैक्सिमम मार्क कितने मार्क का था वो बता दोगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज मार्क आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एडिशनल डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर आपके पास और भी है तो आप भी ये एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिग्री, सब्जेक्ट जिसमें इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी नेम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज आप बता दोगे। फिर और जितने मार्क आए थे वो बताना है, मैक्सिमम मार्क आए कितने मार्क में से आया था वो बताना। अगर आपका ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपके पास है तभी आप फिल कर लेना। फिर आपसे पूछा गया एक्सपीरियंस डिटेल, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। सबसे पहले लेटेस्ट, फिर टू अर्लीस्ट, ये ध्यान देना। ये भी मैंडेटरी नहीं है, बस अगर आपके पास है तो वो आप एंटर कर सकते हो। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या था, प्राइवेट था, अदर था, PCB था, गवर्नमेंट PSU CBSE था। फिर पोस्ट होल्ड, जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे थे, स्टार्टिंग डेट क्या थी, वर्क एंड वर्क एंड डेट क्या थी या टिल डेट चल रहा है अभी भी वो बताना है। पे स्केल और CTC क्या मिल रहा था इन लाख ये में बताना है। ब्रीफ वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपने चूज़ कर लेना है, जो भी आपका टाइप था, रेगुलर बेसिक था या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक था। फिर ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा में एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू रो करोगे तो ऐसा ही दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, डिलीट लास्ट रो भी करना है तो कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने डिटेल वर्क एक्सपीरियंस बताना है, इन 500 कैरेक्टर में बताना है, ये ध्यान देना। फिर आप आई कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे।
इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इन केस ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एनी हेडर बिलो कैंडली मर्ज करना, फॉर्म दे आर ऑल इन ए सिंगल पीडीएफ फाइल एंड अपलोड करना है। प्लीज अपलोड ए लीगेबल बोल्ड क्लियर एंड स्कैन पीडीएफ ओनली, ये ध्यान देना वो रीडेबल होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले पूछा गया अपलोड एंड स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आप यहाँ पे अपलोड ओपन करोगे तो आप ये देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साइज ऑफ द इमेज शुड बी 100 के बी मिनिमम, मैक्सिमम 200 के बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और स्कैनर डीपीआई शुड बी 200 डीपीआई और डायमेंशन शुड बी 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह आप सभी का देख सकते हो, जैसे अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करोगे तो वो उसका भी बताया गया कि इस 80 के बी से मैक्सिमम नहीं होना, मिनिमम और 150 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह 10 सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर लेना है, जो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB से मिनिमम नहीं होना चाहिए। 12th का भी ऐसे ही है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 KB से मिनिमम नहीं होना चाहिए। जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसी तरह आप सारे का अपलोड कर सकते हो। अपलोड योर इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर अपलोड योर ऑल सेमेस्टर वाइज इसेंशियल मार्कशीट इन सिंगल पीडीएफ, अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनी अदर एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। अपलोड योर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। अपलोड एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासवर्ड, पोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और स्कूल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। फिर अपलोड योर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। ये ध्यान देना है जो एसटी का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। फिर आपका पेमेंट डिटेल शो कर रहा होगा। मैंने कैटेगरी जो अनरिजर्व सेलेक्ट की थी तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ कैटेगरी को फ्री है ये। फिर पेमेंट मोड पे आ जाते हैं, यहाँ पे चूज़ करना है ऑनलाइन पेमेंट मोड ही है आपको। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, आप इन चारों को एक बार पढ़ के आई एग्री पे क्लिक कर देना है, सारे को टिक कर देना है। फिर आपने कैप्चा डाल के प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू भी कर सकते हो, अभी तक जो भी आपने डिटेल सबमिट की थी। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, कार्ड पेमेंट के थ्रू भी, अदर पेमेंट मोड जैसे यूपीआई और एसबीआई ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हो। आप जिस भी थ्रू करना हो उस पर आप क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रेफरेंस नंबर अमाउंट आपका होगा, यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर लोगे। अगर आपने यूपीआई के थ्रू करना है तो यूपीआई पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस नंबर अमाउंट दिया गया है, स्क्रॉल करोगे तो आई कंफर्म पे फिर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको दिया गया है कि ओपन योर बैंक और यूपीआई ऐप स्मार्ट फॉर कंप्लीट योर पेमेंट योर of the payment, please wait some time until payment status is updated by the SBI ePay लाइक पेज। फिर यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे कर दोगे तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका अप्लाईकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा अप्लाई करने का। ये थी जानकारी कॉल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 660 वैकेंसी है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो विद पेमेंट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।